भारत माता की परम आदरणीय रणधीर सिंह नेहरू जी, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी बरवाड़ा, कुलदीप खंडेलवाल जी, भाई विजेंद्र लोहान जी, नरेश सेलपाड़ जी और हमारे राजेश शर्मा जी, नवल सिंह जी, एसके गौड़ जी, श्री फूल कुमार जी और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्तिगण, मेरे साथी राजेश सैनी जी, मंच संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई विकी रेजा, छोटे हैं बड़े भी कर देना कई बार आदत होगी तो हमारे राजेश सलूजा जी, मित्तल साहब, अंग्रेज जी, विजेंद्र सोनी जी, नन्नू जी व हमारे कृष्ण सलूजा जी, राजेश सलूजा जी व उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण और पत्रकार बंधुओं साथियों, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस मौके पर जर्नलिस्टों के बीच में मुझे मौका दिया और मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और सौभाग्य रहा है कि मुझे भाई साहब नरेश सेलपाड़ ने तो एक क्लेम सी लगा रखी थी, परमानेंटली प्रचार करते रहे। पुराने जानकार भी है मेरे, बहुत बारी मिले हैं, अब शायद पता नहीं इनको भी याद है, मैं तो खैर जानता ही क्योंकि नाम की एक पहचान हो जाती है। हर टैग मेरे ऊपर ही लगा पत्रिका का प्यार ज्यादा दिखाया, तो मैं तो धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने तो पत्रकारों को भी एक कोचिंग भी देने का काम किया, पत्रकारों को भी उनकी जरूरतें समझाई है कि किस प्रकार से आपको काम करना चाहिए, किस प्रकार से आपको जो है जनता के लिए, आम जो जनता होती है उसके लिए अपनी बात किस प्रकार से रखनी है। क्योंकि पत्रकार साथी एक ऐसा माध्यम होते हैं जो जनता के बीच की और सरकार के अधिकारियों की बीच की एक कड़ी होती है। जो जनता का उत्पीड़न होता है उनकी जिम्मेवारी वो बनती है कि वो हमारे बीच में, यानी क्योंकि जब शासन चलाता है तो उसको आती है, प्रशासन को आती है, बीच की कड़ी का काम करते हैं और कर भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर रहे, बहुत सुंदर तरीके से कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ साथी रह भी जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं, कई बारी ऐसी बातें हो जाती हैं। वैसे तो नरेश सेलपाड़ जी ने बताया, पीछे हमारे साथी जो सबसे पहले मंच संचालन मंच संबोधन कर रहे थे शर्मा जी, वो भी कह रहे थे देखो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कई बार हो जाता है, पता नहीं कौन क्या कह दे। पत्रकार होते हैं जो हमारे साथी हैं, ये नहीं समझते भी आरोप लगाया है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आरोपी हो गया। कई बार इन चीजों को तो समझने की जिम्मेवारी पहले ही बता दी तो मेरे कहने की जरूरत भी नहीं थी। तो सबको हमको ये समझना भी चाहिए कि हम जिम्मेवारी के साथ काम करें। आप मान लिया किसी के हाथ काले हैं, कपड़े काले हैं, वो दूसरे का आगे चिपचे, दूसरे के काले तो करेगा ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। खुद के हाथ काले हैं, दूसरे के जाके हाथ लगा देगा, भाई इसका भी नाश कर दो, मेरे तो काले हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपने देखी भी। बरवाड़ा में बहुत से मुद्दे ऐसे उठते हैं, मैंने देखा भी मुद्दा उठाने वाला कौन है, मैं देखता रहता हूँ। आमतौर पर जिसने बात रखी भी उसका पृष्ठभूमि उसकी कैसी है, पीछे जाके देखते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई 100 रुपये उधारे को नहीं थे और वो आपका हाथ में मेरा नहीं के समझे हैं। अब जैसे एक बात और भी गई, माननीय हमारे बहुत से जो बरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं नेताजी, भी पूछना चाहिए उनसे। बहुत अच्छी बात कही कि आप बरवाड़ा के विकास के लिए क्या ग्रांट लेके आए, बरवाड़ा के लिए आपने क्या किया। आपने 1 साल का टाइम दिया था या 2 साल का टाइम दिया था, तो आपने किया कि नहीं किया, सारी कामों पे सारी चीजें बताई गई। बड़ी सुंदर तरीके से भी आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और जिम्मेवारी के साथ जब काम करता है तो सच्ची पत्रकारिता तो वही रहती है जो जिम्मेवारी के साथ काम करता है। आरोप प्रत्यारोप तो एक खेल होता है राजनीति में, जो भी कोई व्यक्ति होता है, कोई भी किसी प्रकार का हो, चाहे बिल्कुल ही वही बात है, सारी बातें मैं कह चुका, किसी प्रकार का हो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने आम बात हो जाती है। पत्रकारों की एक जिम्मेवारी बनती है कि सारी तसल्ली से सारा काम ये करें कि जो आरोप लगाया, जो बात करिए, दोनों पक्षों की बात हमेशा सुननी चाहिए। हमारे पीछे पत्रकार साथी हमारे वीरेंद्र जी हमारे बीच में है, कोई बात ऐसी आई थी तो कोई मुद्दे की बात चल रही थी, बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया। मैंने कहा भी आप बार बार नगर पालिका के ऊपर सवाल उठाते हो, कई बातें ऐसी आ जाती है कि आप नगर पालिका के ऊपर कह देते हो। हमने कुछ मुद्दे बताए, इन्होंने जोर शोर से वो आवाज उठाई और उसका नतीजा ये रहा कि बरवाड़ा शहर के लाखों रुपए बच गए। ऐसी इन्होंने न्यूज बनाई, लाखों रुपए की बचत हुई। और अब मैं जिम्मेवारी के साथ ये भी कहता हूँ इनको, अगली जिम्मेवारी भी इनको निभानी चाहिए। फिर जो चीजें हुई वो आखिर हुई कि क्यों हुई,
कौन जिम्मेवार था, किसने करी, इन सब चीजों के बीच में भी जाना चाहिए। सच्ची पत्रकारिता तो यही होती है। और हम मानते हैं कि पत्रकार जैसे उत्पीड़न होता है, बिना खर्ची और पर्ची के काम करते हैं, ऐसी स्थिति रहती है कि कोई तनख्वाह नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, उसके बाद भी जनता ये उम्मीद करती है पत्रकार हमारे लिए ये कर दे, पत्रकार हमारे लिए वो कर दे। कि उम्मीद तो बहुत होती है, हर आदमी को उम्मीद होती है। पत्रकार तो एक ऐसी कड़ी हो जाती है कि कोई भी किसी के कुछ भी हो गया, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वो ये समझता है कि पत्रकार आए, हमारी बात रखे और हमारा काम है। ऐसी स्थिति होती है। इसमें जोखिम भी बहुत होते हैं, ये नहीं कि जोखिम की कमी है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया या कहीं कोई आग लगी, कोई दुर्घटना होगी, उन सबके बीच में पत्रकार जाता है। एक तरह से तो लोकतंत्र के भी प्रहरी होते हैं, तो पत्रकार को जनता का प्रहरी भी हमें मानना चाहिए। सच्ची में जो आवाज होती है, आम आदमी की आवाज, जो हथियार जिसपे काम नहीं कर सकता, कोई चीज काम नहीं कर सकती, तलवार काम नहीं करती, उस पर आपकी एक कलम काम करती है। आपको तो निष्ठा से, चाहे कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, ये नहीं कहता है, अगर सच्चाई है तो वो लिखनी भी चाहिए, वो बोलनी भी चाहिए। सवाल जवाब का आपका सबका राइट बनता है, सबको करने चाहिए। सवाल जवाब क्यों नहीं करने चाहिए? सवाल जवाब नहीं करोगे तो फिर सत्य का पता भी नहीं चलता। सवाल जवाब जब आप करते हैं तो मैं तो सारे साथी बैठे हैं, तो सबसे पहले सबको कहता हूँ कि जो भी आपका कठिन से कठिन सवाल हो वो मुझसे किया करो, लेकिन मेरे जवाब लेके जाया करो, किसी के कहने से ना माने करो। कई बार एक आधा साथी पूरा भी मान जाता है। ऐसे हमारे साथी ने, मैं नाम लूंगा, नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे कोई बात कह दी, मैंने उदाहरण के तौर पर कह दी, मान लिया मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, क्या आप मान लोगे? वो मेरा इंटरव्यू लेगा था, उसने इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू नहीं चलाया इस बात पे, बोले जी आपने तो ये कह दिया। मैंने कहा भी ये बात ऐसी क्यों? कहता जी आपने मेरे को ये कहा था, मेरे को दब करके नहीं लगाया, और बाहर से कई बातें आई। मैं कभी आरोप ऐसे हमारे ऊपर भी लगते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा भाई आप ना लिखिए। आरोप प्रत्यारोप होता है, पत्रकारों का तो एक धर्म है, और धर्म से ये नहीं कहता सारे नहीं चलते, चल भी रहे हैं, बहुत अच्छे जान जोखिम में भी है, हर चीज जोखिम में लेकर बड़ा शानदार काम कर भी रहे हैं। अब तो सारी बातें हमारे नरेश सेलपाड़ जी ने भी बता दी, अन्य भी साथी एक कोचिंग देने का काम करके हमारी जिम्मेवारियां भी हमारे को समझाई, आप सबकी जिम्मेवारी भी समझाई। मैं आज जो आप सबने मान सम्मान दिए, मैं आप सबका धन्यवाद आभार करता हूँ।